देखो यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 13, ये 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो बन चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये 13 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, ध्यान दो पहले, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे सभी का मान निकालना है बिना घन किए हुए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, एक बना रहे हैं, एक तुम लोग को बनाना है। ये -12 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 7 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब, ये प्लस में 5 का क्यूब। इसको हम लोग को हल करना है बिना घन किए हुए, बिना घन, इसको -12, तो -12 को 3 बार लिखेंगे तभी ना घन कहलाएगा। तो इसको उस तरह हल नहीं करना है, सूत्र को यूज करके हल करना है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो इधर, बात नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सूत्र पे ध्यान दो। कल हम जो सूत्र सिद्ध किए हैं उसी सूत्र को कल हम लोग क्या सिद्ध किए हैं, ए क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये सूत्र है। लेकिन ये कब लागू होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तभी लागू होता है, ठीक है। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, हम लोग यानी इसी को हम लोग सिद्ध किए थे कल। अब यही सूत्र लगाना है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखो कितना हो रहा है, a का मान क्या है -12, b बराबर 7, c बराबर 5, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 यानी कितना 0 हो जाएगा ना। 7 5 12 और -12 0 हो जाएगा, 7 और 5 12 और -12 0 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यानी अब इसको मान रख लो, अर्थात a का मान कितना है -12 का क्यू प्लस बी का मान 7 का क्यू प्लस सी का मान 5 का क्यू बराबर 3, a का मान -12, फिर b का मान 7 और c का मान 5, गुना कर लो, माइनस है तो अकेला तो माइनस रहेगा ना। अब गुना कर लो, 12 25 60 और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180, 180 में 7 से कितना हो जाएगा 126 पर 10, ठीक है। यानी हम लोग का आंसर कितना आया -1260, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्योंकि इसी का पूछ रहा था ना, ये वाला पूछ रहा था, इसका मान -1260, ये हम लोग का आंसर। क्लियर है, चलो नोट कर लो, आंसर मिला लो, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब लागू होता है, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए तब लागू होता है। दिया है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दो, इसमें प्रॉब्लम नहीं रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 15, जो 15 कह रहा है उस पे ध्यान दो। कह नीचे दिए गए आयतों जिनमें, ध्यान सुनो, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक का लंबाई और चौड़ाई
के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करें। ध्यान सुनो, ये क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है, ध्यान समझना। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ये दिया है 25a² माइनस 35 25a² माइनस 35a प्लस 12। ये इतना क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक और ठीक है। ये एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर हम बना रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल इतना दिया है, कह रहे इसमें संभव आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है ना। यानी आयत का क्षेत्रफल उसके सामने रख ले रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या है? 25a² माइनस 35a प्लस 12 बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये लंबाई चौड़ाई निकालना है हम लोग को, तो इसको हमको क्या करना है? अगर लंबाई गुने चौड़ाई निकालना है, लंबाई गुने चौड़ाई को इसको गुना के रूप में ला देना है। जो गुना के रूप में आएगा वही हम लोग का आंसर है। मतलब इसका क्या करना है? फैक्टर कर देना है। यानी क्या करेंगे? अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब ये गुना के रूप में लाने के लिए इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करो, कितना में टूटेगा? 25 में 12 से गुना करेंगे तो कितना? 12 25 60, 12 दूना 24 34, यानी 300 आ गया। 300a² आएगा ना। अब बीच वाला को दो भाग करना है, किसमें तोड़ सकते हैं? हाँ, गुणनखंड विधि से। तो बीच वाला को दो भाग तोड़ना है, दो भाग में तो कैसे तोड़ सकते हैं? 7 5 तोड़ेंगे, गुना करने के बाद इतना आना चाहिए 300a²। 300a² आना चाहिए। कितना से गुना करें? 30 माइनस 5। 30 में 5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। सोच समझ के इतना गुना करने के बाद लाना है हमको फैक्टर। इसे ऐसे करोगे, चलो थोड़ा सा दिमाग यूज करो। 25a² है, यहाँ पे इसको बीच वाला ही तोड़ना है, 35a को ही तोड़ना है। कितना में तोड़ सकते हैं? क्या हुआ? टूट जाएगा। चलो ध्यान दो, ये हो गया 25a² माइनस 35a को हम लोग को तोड़ना है, तो यहाँ पे 20a और माइनस 20a माइनस 15 कर सकते हैं क्या? 35 से आ जाएगा। -20 माइनस 15 तो -35 से आ जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा ना। यानी हमको किसमें टूटेगा? -20 से -15 है। इस 35a को क्या कर लिख सकते हैं हम? -20a और -15 प्लस क्या है? 12। अब कमन कर लो, इसमें क्या कमन दिख रहा है? 5a कमन हो जाएगा ना, 5 से भाग लग जाएगा दोनों में, तो 5 कमन हो गया। a तो दोनों में दिख रहा है, तो a भी कमन हो गया। तो क्या बचेगा इधर? 5 से भाग देंगे तो 5 बचेगा। एक a इससे भाग देंगे तो एक a बचेगा। माइनस है तो माइनस, इसमें 5 से भाग देंगे तो 4, a तो कट जाएगा, यानी 4 बचा। इसमें क्या कमन दिख रहा है? किससे भाग लग जाएगा दोनों में? 3 से। तो माइनस है तो माइनस, और 3 से भाग करेंगे, इन 3 कमन कर लिए, तो क्या बचेगा? 5a, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस कमन लिए तो यहाँ माइनस बचेगा। 3 चौका 12, यानी 4। क्लियर है? अब ये दोनों एक जैसा मिल रहा है, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, तो ये कमन कर सकते हैं क्या फिर से? तो 5a माइनस 4 कमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 5a माइनस 3। यही हम लोग का लंबाई गुने चौड़ाई का संभव मान हो गया। ठीक है, लंबाई का मान ये, चौड़ाई का मान ये, या फिर चौड़ाई का मान ये, लंबाई का मान ये। क्लियर है? तो संभव मान हम लोग का ये है, सिर्फ गुणनखंड निकाल देना है। क्लियर है? नोट करो।
इसमें प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? मिटा दें। ये 14, ये सॉरी 15 का एक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। 16 का भी एक ही बनाएंगे। ध्यान समझना, 16 का एक क्वेश्चन कर रहा है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। अब ये घनाभ का आयतन दिया हुआ है, कर रहा है विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा, यानी विमा मतलब उसके भुजाएं क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे घनाभ का आयतन दिया है। घनाभ का आयतन दिया हुआ है कितना? पहला दिया है 3x² - 12x, 3x² - 12x ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या, इसको क्या करना है हमको? घनाभ में हम क्या जानते हैं, घनाभ बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन बराबर आयतन दिया है ना, तो आयतन वाला सूत्र लगाएंगे। आयतन क्या होता है घनाभ का? घनाभ का आयतन, आयतन होता है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई और गुने ऊंचाई। ठीक है, अब आयतन का मान रख लो 3x² - 12x बराबर LBH लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं LBH मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसको गुना के रूप में ला देना है। तीन टर्म में गुना के रूप में लाना है, वही में क्या होगा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान होगा, यानी इसको भी गुना के रूप में 3 पार्ट में कर देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? कुछ कॉमन दिख रहा है 3, और क्या कॉमन दिख रहा है? x। क्या बचेगा? x, यहाँ पे x बचेगा ना एक, यहाँ पे क्या बचेगा? -4। तो 3 टर्म हो गया, 3 गुना x और गुना x - 4 हो गया। यानी हम लोग का क्या हुआ? LBH, यानी LBH का मान हम लोग का कितना आया? 3 गुना x गुना x - 4, यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई यहाँ पे लिखते हैं हिंदी में, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का संभव मान बराबर क्या? 3x और x - 4, यही हम लोग का आंसर है। दिया है 3 टर्म में गुना के रूप में आ जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। लगा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 16 का 2 भी देख लो, बना दे रहे हैं। 16 का 2, इसमें आयतन का मान कितना दिया है? ये 16 का 2 नंबर क्वेश्चन, आयतन का मान कितना दिया है इसमें? ये 12k y² 12k y² प्लस 6k y - 20k। यहाँ भी हम लोग को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? क्योंकि घनाभ का आयतन बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी गुना के रूप में, सब गुना के रूप में होता है। तो हम रख देंगे घनाभ कितना है? 12k y² प्लस 6k y - 20k बराबर LBH, यही होगा ना? हो जाएगा, यानी LBH का मान कितना होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम? 2k कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा इधर? 6y², यहाँ पे प्लस 3y, यहाँ पे -10k, सॉरी k तो कॉमन हो चुका है ना,
के कॉमन हो चुका है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये पार्ट हो गया, इसमें से 2 पार्ट हम लोग को निकाल देना है, तो हम लोग को 3 गुना होगा जाएगा। ये 2k रहने दो। अब इसका फैक्टर करो, 6y² माइनस 10 गुना होगा तो कितना, -60y² हो जाएगा। तो बीच वाला को 2 पार्ट करना है। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, गुना करने के बाद 60 आए, इसको 2 पार्ट करना है। कितना में तोड़ सकते हैं, 10 वैसे भी ये कुछ क्वेश्चन गलती लग रहा है हमको। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन गलती है। देखो तो पहले दूसरा क्वेश्चन में देखो तो, इसमें देखो मिलाओ पहले। यहाँ पे चूंकि टूटने वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 60 है, 60y² लाना है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 10 6 तोड़ेंगे तो 4 आएगा। y प्लस 5 और माइनस अगर 10 में तोड़ेंगे 10 6 में तो 4 आ जाएगा। अब 12 5 में तोड़ेंगे, 12 25 60 तो 7 आ जाएगा। यानी दूसरा कोई ऑप्शन, चलो हम चेक कर लेना गलत है सही है। चेक करने के लिए आंसर क्या दिया है पहले देख लो, आंसर क्या दिया है, 4k 4k 3y 3y प्लस 5 और y y माइनस 1। अब थोड़ा ध्यान दो, ये 2k तो हम लोग का आया था, लेकिन 4k नहीं आया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करके देखो, गुना करके देखेंगे कि यार इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो समझ लो कि गलत है क्वेश्चन। ये 4k रहने दो, ये गुना करेंगे 3y², इसे इसमें -3y, इसे इसमें +5y, इसे इसमें -5, यानी 4k इंटू में कितना 3y² और +2y -5, 2 से गुना कर लेंगे कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही चाहिए ना, यहाँ पे 2 है तो 2 ही चाहिए, 2 के रहने तो 2 से अंदर गुना कर लो, कितना हो जाएगा 6y² प्लस 4y -10। क्वेश्चन यहाँ पे 3y, यानी क्वेश्चन गलती है। यहाँ पे 8y रहेगा तब जाकर हम लोग का आंसर आएगा, क्वेश्चन गलती है। क्लियर है, जब यहाँ पे 8y रहेगा तब जाकर हम लोग का ये 10 और 6 में टूटेगा, और तब जाकर हम लोग का गुणनखंड निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम लोग का क्या हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 6 की जगह 8 होगा, बस उसके बाद तुम लोग हल कर लेना। ठीक है, नोट कर लो। वहाँ पे